नमस्कार। मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में मैं हर रविवार इवनिंग में 8 बजे लाइव रहता हूँ, ताकि आप सभी के कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क दिया जा सके। आप सभी इस लाइव सेशन का फायदा उठाने हेतु हमसे लाइव सेशन में जरूर जुड़िए, ताकि आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकें। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब पराक्रम भाव में जाकर कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस सहयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की। आप सभी जानते हैं इसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा आएगा। इस लग्न चार्ट में, धनु लग्न के चार्ट में आप सभी जानते हैं कि गुरु लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश भी होते हैं। चतुर्थ भाव में 12 नंबर राशि बन रही है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु होते हैं, और 9 नंबर राशि धनु राशि के भी स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसलिए गुरु लग्नेश एवं चतुर्थेश भी है इस संयोग में। और गुरु लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर जहां पर 11 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग में हमें पता चलता है कि गुरु का संबंध लग्न भाव से हो रहा है। लग्नेश होकर तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव से हो गया, साथ में चतुर्थ भाव से भी तीसरे भाव का संबंध हो गया, क्योंकि चतुर्थेश तीसरे भाव में जाकर विराजमान है। साथ में हम यह भी देखेंगे, आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती है। गुरु अगर यहाँ विराजमान होंगे तो इनकी पहली दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5वें भाव को देखते हैं। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव को देखेंगे। तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि होगी 9वें भाव पर होगी, जहां पर 5 नंबर लिखा आ रहा है। यहां से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 7वां। गुरु की दूसरी दृष्टि जहां पर 5 नंबर राशि बन रही है, सिंह राशि 9वें भाव में, यहां पर दृष्टि होगी। साथ में गुरु की तीसरी दृष्टि जहां पर 7 नंबर लिखा आ रहा है, लाभ भाव में रहेगी। यहां से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एवं 9वां। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5वें भाव को, गुरु जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव को, गुरु जहां बैठते हैं वहां से 9वें भाव को दृष्टि प्रभाव देते हैं। गुरु की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, जहां पर तुला राशि बन रही है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट सहयोग है और इसका हम लोग को विश्लेषण करना है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखी जाती है, संघर्ष करने वाला होता है। ऐसा जातक जुझारू प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है, निडर स्वभाव वाला होता है, नेतृत्व करने की क्षमता जातक में विशेष देखा जाता है। ऐसा जो जातक होता है प्रखर वक्ता भी होता है। गुरु के प्रभाव में रहने के कारण जातक गुरु की तरह व्यवहार करने वाला होता है, ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, शिक्षक होता है। यह सामान्य प्रभाव होता है। इस संयोग में हम देखेंगे कि गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होकर अपने से द्वादश भाव में और लग्नेश होकर अपने से तीसरे भाव में जाकर विराजमान है। पराक्रम भाव में गुरु का विराजमान होना बताता है कि जातक का जो छोटा भाई होगा उसके साथ जातक का संबंध अच्छा होगा। छोटा भाई जातक को सम्मान देने वाले होंगे। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की
पहली जो दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, जहां पर 3 नंबर राशि बन रही है मिथुन राशि, यहां पर गुरु का दृष्टि प्रभाव बताता है ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। काम की प्रवृत्ति में यह जो दृष्टि प्रभाव है बढ़ोतरी करने वाला हो सकता है। साथ में जातक का जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। जातक अगर साझेदारी में कोई कार्य करता है तो उसके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि गुरु जब यहाँ पर दृष्टि प्रभाव भी डाल रहे हैं, एक तो साझेदार के साथ में अच्छा व्यवहार को बनाकर रखेंगे, साथ में अगर जातक साझेदारी में कोई कार्य करेगा तो वो ज्यादा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी का भी ऐसा लग्न चार्ट है तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य करेगा वो ज्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर हो रही है। साथ में गुरु जब नवम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे, जहां पर सिंह राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है, सूर्य की राशि में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा। और जातक का जो पराक्रम का क्षेत्र होगा, हो सकता है सरकारी क्षेत्रों में जातक अपना भाग्य उदय करे, सरकारी नौकरी पा जाए, सरकारी शिक्षक बन जाए, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बन जाए, इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, क्योंकि गुरु लग्नेश होकर जब नवम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो हमें कहेंगे कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। स्पिरिचुअलिटी की जो मात्रा होगी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। और जातक के खुद के जो पिता होंगे वो भी धर्मात्मा टाइप के हो सकते हैं। धर्म की जो मात्रा है जातक के पिता के अंदर भी अच्छा देखा जाएगा। साथ में हम यह भी देखेंगे कि गुरु का जो तीसरी दृष्टि है लाभ भाव पर हो रही है। गुरु की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होना लग्नेश होकर यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा धन कमाने को लेकर के ज्यादा ही कैलकुलेटिव होगा। हर क्षेत्र में कहीं पर भी अगर कुछ भी करेगा तो यह कैलकुलेट करेगा कि मुझे लाभ कितना होगा। और हम ये कहेंगे कि यह एक महाधन योग के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लग्नेश होकर पराक्रम भाव में विराजमान होकर और लाभ भाव पर लग्नेश का दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक जो भी पराक्रम करेगा उससे लाभ की स्थिति भी उतना ही मिलेगी। हमें कहेंगे कि जातक को पराक्रम करना ही होगा। इस स्थिति में एक चीज और देखना होगा कि जातक जितना ज्यादा पराक्रम करेगा उतना ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। बिना पराक्रम किए उसे लाभ अर्जित नहीं होगा। इस संयोग में यह भी कहेंगे। साथ में गुरु का संबंध शनि की राशि से हो रहा है, और इस बात से पता चलता है कि जातक हो सकता है कि शनि से संबंधित गुरु के साथ जब शनि का संबंध होता है तो ऐसा जो जातक है हो सकता है धर्म के क्षेत्र में भी कोई कार्य करे, धर्म के क्षेत्र में भी कोई पराक्रम करे, और उस पराक्रम को करके भी जातक लाभ को अर्जित करने वाला हो सकता है। ऐसे संयोग के साथ में ओवरऑल हम कहें तो यह जो संयोग है सामान्य संयोग के रूप में देखा जा सकता है, सामान्य सकारात्मक संयोग के रूप में देखा जा सकता है। और जो भी प्रभाव बताया गया है इसमें बदलाव की स्थिति भी देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट में किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। यह एक सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।